हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज क्लास में हमारा टॉपिक है अनुवर्ती सेवाएं, फॉलो अप सर्विस। निर्देशन तथा परामर्श निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। अनुवर्ती सेवा किसका अभिन्न अंग है? निर्देशन कार्यक्रम का। अनुवर्ती सेवा विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह विद्यालय एवं छात्र दोनों के लिए उपयोगी है। जो अनुवर्ती सेवा है, फॉलो अप सर्विस है, वो विद्यालय और छात्र दोनों के लिए उपयोगी है। अनुवर्ती सेवा के अभाव में जो निर्देशन कार्यक्रम होता है वो अधूरा रह जाता है। इस सेवा के आधार पर निर्देशन कार्यक्रम की सार्थकता तथा वैधता ज्ञात की जाती है। इसका संगठन मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीविका में उत्तम समायोजन में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुवर्ती सेवा का अर्थ। मीनिंग ऑफ फॉलो अप सर्विस। अनुवर्ती सेवा निर्देशन सेवा का एक प्रमुख अंग है। इन सेवाओं का उदय निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन हेतु हुआ है। जो अनुवर्ती सेवा है उनका उदय जो है वो निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन हेतु हुआ है, मतलब निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन के लिए किया गया है। अनुवर्ती सेवा से तात्पर्य उन सेवाओं से है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा जॉब मतलब क्या हुआ, कोई कार्य किसी व्यवसाय में लगने के बाद उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रदान की जाती हैं। अब बात करते हैं अनुवर्ती सेवाओं की परिभाषाओं के बारे में। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार अनुवर्ती सेवाओं का संबंध छात्रों के व्यवहारिक जीवन से है, जो कि वह विद्यालय व्यवस्था के बाद समाज एवं व्यवसायिक जीवन में व्यतीत करता है। इस क्षेत्र में सफलता एवं समायोजन हेतु प्रदान की जाने वाली सेवाएं अनुवर्ती सेवाएं कहलाती हैं। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार अनुगामी सेवाओं का आशय, अनुगामी सेवाओं मतलब क्या हुआ, अनुवर्ती सेवाओं को ही अनुगामी सेवाएं कहते हैं। अनुगामी सेवाओं का आशय उस प्रक्रिया से है जो निर्देशन सेवाओं के प्रभाव को सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यवहारिक रूप से मूल्यांकित करती हैं तथा व्यवहारगत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं। रोएबर, स्मिथ तथा एरिक्सन ने कहा है कि अनुवर्ती सेवा समिति का संबंध छात्रों के साथ स्कूल में तथा स्कूल छोड़ने के पश्चात, मतलब जब स्कूल की जो प्रक्रिया होती है वह पूरी कर लेने के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं के साथ होता है। यह अनुवर्ती सेवा समिति छात्रों के संपूर्ण या उनके शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भाग की उन्नति में रुचि रखती है। तो रोएबर, स्मिथ तथा एरिक्सन ने कहा है कि अनुवर्ती सेवा समिति का संबंध छात्रों के साथ स्कूल में तथा स्कूल छोड़ने के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं के साथ होता है। अनुवर्ती सेवाओं को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। अनुवर्ती सेवा निर्देशन तथा परामर्श का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक सोपान है। उसमें यह बताया गया है अनुवर्ती सेवा में कि यह जो अनुवर्ती सेवा है वो निर्देशन तथा परामर्श का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक सोपान है, जिसमें स्थानापन्न की अवस्था में छात्र की कार्यकुशलता देखी जाती है कि वह रोजगार से संतुष्ट है तथा प्रभावशाली तरीके से कार्यरत है, कि छात्र ने जिस व्यवसाय का चयन किया है क्या वह उससे संतुष्ट है, क्या वह उसमें प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवाओं के प्रकार। उद्देश्य तथा अनुवर्ती सेवाओं को इसके अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुवर्ती सेवा के उद्देश्यों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यह सेवा शिक्षा में अध्ययनरत मतलब क्या होता है, पढ़ रहे छात्रों के साथ साथ उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मध्य में ही शिक्षा छोड़ देते हैं। अनुवर्ती सेवाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है शिक्षा में निर्देशन संबंधी अनुवर्ती सेवाएं। दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन संबंधी अनुवर्ती सेवाएं। तीसरा है परामर्श के मूल्यांकन संबंधी अनुवर्ती सेवाएं। तो पहला है शिक्षा में निर्देशन संबंधी अनुवर्ती सेवाएं। निर्देशन संबंधी क्रियाओं का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर तक पड़ रहा है, इसका प्रभाव अनुवर्ती सेवाओं द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। जैसे
छात्रों को नैतिक आचरण में शुद्धता लाने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है तथा इसके लिए आवश्यक निर्देशन भी प्रदान किया जाता है। छात्र विद्यालय के बाहर नैतिक आचरण का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका भी पता जो है वो अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। जैसे छात्रों को अगर नैतिक आचरण में शुद्धता लानी है तो उसके लिए भी आवश्यक निर्देशन प्रदान किया जाता है, और छात्र जो है वो विद्यालय के बाहर नैतिक आचरण कर रहा है, इसका पता भी किसके माध्यम से लगाया जा सकता है? अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से लगाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन प्रक्रिया प्रभावी मानी जाती है। यदि छात्र का व्यवहार विद्यालय के बाहर असंगत है तो निर्देशन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता होती है। शिक्षा से संबंधित निर्देशन क्रियाओं का मूल्यांकन, सफलता तथा असफलता इत्यादि को ज्ञात करने के लिए अनुगामी सेवाओं मतलब क्या हुआ? अनुवर्ती सेवाओं का प्रयोग किया जाता है, और इन क्रियाओं को शिक्षा में निर्देशन संबंधी अनुवर्ती सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। दूसरा प्रकार है व्यवसायिक निर्देशन संबंधी अनुवर्ती सेवाएं। जब व्यक्ति व्यवसाय के पद में स्थापित हो जाता है तो अनुगामी सेवाओं की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति व्यवसाय को चयन कर लेता है या व्यवसाय में लग जाता है, उस समय भी अनुगामी सेवाओं की आवश्यकता होती है। अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति व्यवसाय में मानसिक रूप से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। व्यक्ति व्यवसाय में कुछ समायोजन का अनुभव तो नहीं कर रहा है, मतलब क्या वह व्यवसाय से खुश है या नहीं खुश है। अनेक प्रकार की ऐसी सेवाएं होती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति की व्यवसाय की स्थिति को ज्ञात किया जाता है तथा उसमें आवश्यकता अनुसार अपेक्षित सुधार भी किया जाता है। अगर व्यवसाय में कोई कमी आ रही है तो क्या उनका सुधार करके व्यक्ति को उसमें समायोजित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इन प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं वो भी किससे प्राप्त होती हैं? अनुवर्ती सेवाओं से। नेक्स्ट है परामर्श के मूल्यांकन संबंधी अनुवर्ती सेवाएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परामर्श का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी छात्र को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परामर्श की अनेक प्रक्रियाओं में संलग्न होना पड़ता है। इन परामर्श प्रक्रियाओं के पश्चात छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। छात्र का यह लक्ष्य शैक्षिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं व्यावसायिक व्यवस्था आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। मतलब छात्र जो है उसका व्यवसाय जो है वो किसी भी व्यवस्था से संबंधित हो सकता है। वो शैक्षिक व्यवस्था भी हो सकती है, वो सामाजिक व्यवस्था भी हो सकती है और व्यावसायिक व्यवस्था भी हो सकती है। मतलब छात्र का जो लक्ष्य है वो किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत आ सकता है। व्यक्ति के लिए प्रत्येक व्यवस्था में समायोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुसमायोजन के कारण वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल हो जाता है। अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यक्ति परामर्श के कारण किस सीमा तक समायोजित हो चुका है। मतलब इसमें सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो किस सीमा तक अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। यदि वह पूर्ण रूप से समायोजित हो जाता है तो परामर्श प्रक्रिया कैसी होती है? सफल हो जाती है। नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवाओं की विशेषताएं। पहला है अनुवर्ती सेवा निर्देशन तथा परामर्श प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिससे इनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। सेकंड है अनुवर्ती सेवाएं निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि छात्रों के अंतिम समाजगत एवं व्यवसायगत व्यवहार से संबंधित होती हैं। अनुवर्ती सेवा तथा प्रक्रिया द्वारा निर्देशन, परामर्श, मापन तथा शोध कार्यों के नियोजन में पृष्ठपोषण मिलता है। अनुवर्ती सेवाओं में व्यवसाय एवं समाज से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से निदान किया जाता है, जिसके आधार पर निर्देशन, परामर्श तथा स्थानापन्न को कार्य प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से स्थानापन्न सेवा की व्यवस्था, कार्य प्रणाली, उसकी उत्पादकता का आकलन भी किया जाता है। नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवाओं के उद्देश्य। पहला है समायोजन के विषय में ज्ञान। अनुवर्ती सेवा के माध्यम से परामर्शदाता या शिक्षक, परामर्शदाता मतलब क्या हुआ? जो परामर्श देने वाला है, या शिक्षक अपने छात्र की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों में कहाँ तक समायोजन कर सका है, इसकी जानकारी प्राप्त करता है। जो व्यवस्था चुनी थी, शैक्षिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या फिर व्यावसायिक व्यवस्था, उसमें वह छात्र कहाँ तक समायोजित हो सका है, इसकी जानकारी परामर्शदाता या शिक्षक प्राप्त करता है। इसके बाद अनुवर्ती सेवा के द्वारा छात्र को समायोजन स्थापित करने हेतु तो सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर कोई कमी पाई जा रही है तो जो शिक्षक या परामर्शदाता है उस छात्र को समायोजन स्थापित करने हेतु तो सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है पूर्व छात्रों से संपर्क।
अनुवर्ती सेवा के माध्यम से विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान अपने भूतपूर्व, जो पहले छात्र पूर्व छात्र हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं। भूतपूर्व छात्रों से संबंध स्थापित करने का उद्देश्य छात्रों में उपयोगी सूचना प्रदान करना है। नेक्स्ट है अवसरों का पता लगाना। इसके अंतर्गत पूर्व छात्रों से संपर्क करने में बहुत से व्यवसायों की जानकारी उपलब्ध होती है। अनुवर्ती सेवा के माध्यम से छात्र को शिक्षण व व्यावसायिक क्षेत्रों के विषय में विविध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है तथा साथ ही अन्य कार्य क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करके छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है विद्यालय छोड़ने की जानकारी प्राप्त करना। विद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो विद्यालय छोड़ देते हैं। ठीक है, विद्यालय को ही बीच में ही छोड़ देते हैं। समय से पहले छात्र के विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान छोड़ने के कारणों को ज्ञात करना, कारण ज्ञात करना तथा अनुवर्ती सेवा के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास करना। जो समस्या आ रही है कि छात्र जो है वो विद्यालय क्यों छोड़ रहे हैं, इस तरह की जो पहले कारण पता करना और फिर उन समस्याओं का निदान करना। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा जो उपलब्ध कराई जाने वाली नियोजन सेवा है एवं परामर्श सेवा है, उसकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है फ्रोलिक के अनुसार अनुवर्ती सेवाओं के उद्देश्य। अभी हमने अनुवर्ती सेवा के उद्देश्य पढ़े थे, अब हम मनोवैज्ञानिक फ्रोलिक के अनुसार अनुवर्ती सेवा के उद्देश्य पढ़ेंगे। पहला है विद्यालयों के कार्यक्रम में सुझाए गए परिवर्तनों की सहायता को प्रमाणित करना। दूसरा है सामाजिक संबंधों में सुधार करना। तीसरा है छात्रों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है निर्देशन कार्यक्रम में सुधार करना। इसके बाद है छात्रों को उपयोगी सूचना प्रदान करना, शिक्षकों को उपयोगी सूचना प्रदान करना, मतलब छात्रों को भी उपयोगी सूचना प्रदान करना और साथ ही साथ शिक्षकों को भी उपयोगी सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवा की प्रविधियां। पहला है प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नों की एक सूची होती है। ये प्रश्न शिक्षा, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकते हैं, जिनका उत्तर व्यक्ति को देना होता है। कौन व्यक्ति देगा? जो व्यवसाय का चयन करना चाहता है। व्यवसायिक निर्देशन अथवा स्थानापन्न की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु अनुवर्ती सेवा में प्रश्नावली विधि महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत भूतपूर्व छात्रों से भी संपर्क किया जाता है और उनसे विद्यालय कार्यक्रम एवं निर्देशन सेवा के विषय में अभिमत प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार। अनुवर्ती सेवा की प्रक्रिया में साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रविधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किया जा सकता है। शैक्षिक नियोजन सेवा, व्यावसायिक निर्देशन, प्रशिक्षण में या समस्या ज्ञात करने में साक्षात्कार सहायक होता है। नेक्स्ट है पड़ताल सूचियां, मतलब रेटिंग स्केल। अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत जो रेटिंग स्केल है एक उपयोगी पद्धति है। इसमें संभावित उत्तर सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि प्रश्नावली प्रविधि में ऐसा नहीं होता है। इन सूचियों का प्रयोग विचार जानने, कार्यकुशलता, रुझानों का मूल्यांकन करने में होता है और इन सूचियों को पूरा करने में समय भी कम लगता है तथा यह प्रविधि जो होती है वो प्रश्नावली प्रविधि से सरल होती है। कौन सी प्रविधि? रेटिंग स्केल जो प्रविधि होती है वो प्रश्नावली प्रविधि से सरल होती है। इस प्रविधि में, मतलब रेटिंग स्केल में, कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों के उत्तर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण प्रविधि में नवनियुक्त व्यक्ति में स्थानापन्न सेवा से प्राप्त कार्य संतुष्टि, कार्यकुशलता, समायोजन इत्यादि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है और इस विधि से व्यक्ति या छात्रों की समस्याओं को भी पहचान सकते हैं। निरीक्षण प्रविधि के माध्यम से प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। जो ऑब्जर्वेशन प्रविधि है उससे प्राप्त परिणाम जो होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक वार्ता। सामूहिक वार्ता के माध्यम से छात्रों की अभिवृत्तियों, गुणों को जाना जा सकता है। इसमें छात्र अपने कार्यों या शिक्षा के प्रति वास्तविक विचार प्रकट कर देते हैं। नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवा की आवश्यकता। पहला पॉइंट है बेरोजगारी की स्थिति में सहायता हेतु। कभी कभी क्या होता है कि जो युवक होते हैं किसी कंपटीशन की पूरी तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद भी उन्हें लंबे समय से रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। ऐसे नवयुवकों की समस्या के निवारण के लिए अनुवर्ती सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है असंतोष को दूर करने में सहायता हेतु। वर्तमान समय में परिस्थितियां छात्र, नवयुवक एवं कर्मचारी के अनुकूल नहीं हैं, जिससे इनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में छात्र, नवयुवक एवं कर्मचारी के
के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न होने के वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों ही कारण हो सकते हैं। अनुवर्ती सेवा का यह दायित्व है कि वह उन्हें यथार्थ ज्ञान दे तथा यथासंभव इनके असंतोष को दूर करने में सहायता प्रदान करे। नेक्स्ट है कार्य परिवर्तन में सहायता। कभी कभी छात्र अन्य विषय या व्यवसाय के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्मचारी अपने व्यवसाय को छोड़कर अन्य किसी दूसरे कार्य को अपनाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में अनुवर्ती सेवा की आवश्यकता पड़ती है। अनुवर्ती सेवा के अधिकारियों का यह कर्तव्य होता है कि वे निरीक्षण करके देखें कि कार्य परिवर्तन के क्या कारण हैं, क्या कर्मचारी अपनी इच्छा से यह परिवर्तन करना चाहता है, कार्य उसकी योग्यता अनुसार है कि नहीं है, कार्य समाप्त हो गया है या नियोक्ता ने उसे हटा दिया है। तो इस तरह की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन में समायोजन में सहायता हेतु। मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। विद्यालय में छात्र अपने जीवन एवं कर्मचारी जीवन में सांस्कृतिक सामुदायिक क्रियाओं में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण मानव सामुदायिक जीवन में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। और अनुवर्ती सेवा मानव को समायोजन में सहायता प्रदान करती है। जो मानव है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता जब जीवन में, तो अनुवर्ती सेवाएं जो होती हैं वो समायोजन स्थापित करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है अनुवर्ती अध्ययन के प्रकार। अनुवर्ती सेवा के उद्देश्यों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि अनुवर्ती सेवा विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के साथ साथ उन छात्रों के लिए भी आवश्यक है जो स्नातक की उपाधि लेने से पहले ही विद्यालय त्याग देते हैं या किसी व्यवसाय में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। तो जो अनुवर्ती सेवा है वो जो विद्यालय में पढ़ रहे छात्र हैं उनके लिए भी आवश्यक है और साथ ही उन छात्रों के लिए भी आवश्यक है जिन्होंने स्नातक की उपाधि लेने से पहले विद्यालय छोड़ दिया है या किसी व्यवसाय को चयन कर लिया है। ठीक है। पहला है विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए अनुवर्ती सेवा। विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को जो शैक्षिक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है उसके बारे में यह पता लगाना आवश्यक होता है कि वह छात्रों के लिए उपयोगी है या नहीं है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने में छात्रों का लगातार अनुवर्ती अध्ययन करते रहना चाहिए। ठीक है। अनुवर्ती सेवा प्रदान करते समय परामर्शदाता को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। पहला है छात्र ने परामर्शदाता द्वारा दिए गए सुझावों पर कहां तक अमल किया है, कि जो परामर्शदाता ने छात्रों को सुझाव दिए थे तो छात्रों ने उस सुझावों को कहां तक अमल किया है, कहां तक अपने आप में लाया है। ठीक है। कहां तक अपने व्यवहार में लाया है। नेक्स्ट है छात्र अपनी वर्तमान परिस्थिति में वह अपने समायोजन में किस सीमा तक सफल हो सका है। छात्र किस सीमा तक परामर्श सेवा का उपयोग करते हैं। विद्यालय छोड़ने के छात्र से संबंधित के क्या कारण हैं। सेकंड है विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों के लिए अनुवर्ती सेवा। विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो स्नातक होने से पूर्व विद्यालय छोड़ देते हैं तथा दूसरे वे जो अध्ययन की अवधि पूर्ण करके विद्यालय छोड़ते हैं। दोनों ही प्रकार के छात्रों का अनुवर्ती अध्ययन आवश्यक होता है। जो बीच में छोड़ देते हैं और जो विद्यालय की प्रक्रिया को पूरा करके विद्यालय छोड़ते हैं, उन दोनों के लिए अनुवर्ती अध्ययन आवश्यक है। अध्ययन की अवधि पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों के कारणों का पता लगाकर परामर्शदाता ऐसे सुझाव एवं संभावनाएं विद्यालय को प्रदान कर सकता है जिसके माध्यम से छात्र अपनी शिक्षा जो है वो निरंतर जारी रख सके। मतलब जिस छात्र ने विद्यालय को बीच में छोड़ दिया है तो उस छात्र के कारणों का पता लगाकर परामर्शदाता ऐसे सुझाव दे ताकि छात्र जो है अपनी शिक्षा को निरंतर कर सके, मतलब अपनी शिक्षा को जारी रख सके। नेक्स्ट है निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं के लिए अनुवर्ती सेवा। निर्देशन और परामर्श सेवा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मापन करने के लिए अनुवर्ती सेवा की आवश्यकता पड़ती है। परामर्शदाता की सहायता से छात्र अपने शैक्षिक व्यावसायिक या समायोजन लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इन लक्ष्यों पर बहुत से तत्व प्रभावी हो सकते हैं जिसका छात्र की उपलब्धि व समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वे अपने पहले निर्धारित लक्ष्यों पर पुनः विचार करते हैं या उनमें संशोधन की आवश्यकता अनुभव करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है व्यक्ति की नियुक्ति जिस संस्था में की गई है उस संस्था में जाकर किए गए अवलोकन के आधार पर उस व्यक्ति के समायोजन, योगदान इत्यादि के विषय में ठोस जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है अनुवर्ती सेवा को सफल बनाने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता होती है। इस योजना को ठोस रूप देने के लिए अनुवर्ती सेवा केंद्र की स्थापना करनी पड़ती है।
नेक्स्ट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्था के अधिकारियों से संपर्क कर व्यक्ति की समायोजन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है नियुक्तिकर्ता नव नियुक्त व्यक्ति के मतलब जो अभी नया नियुक्त हुआ है उस व्यक्ति के विषय में जानकारी प्रश्नावली या अनुसूची के प्रयोग द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवा की सीमाएं। पहला है अनुवर्ती सेवा को अधिकतर लोग अनुपयोगी व निरर्थक मानते हैं, इसलिए अनुवर्ती सेवा के प्रति उत्साह नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है कि अनुवर्ती सेवा में समय, धन तथा शक्ति अधिक व्यय होती है, जबकि इसकी तुलना में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मतलब जिस प्रकार से समय खर्च होता है, जिस प्रकार से धन खर्च होता है, शक्ति लगती है, उस प्रकार से परिणाम नहीं आते हैं। अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत अनुवर्ती अध्ययन हेतु प्रशिक्षित व अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो समूह से कार्य करवा सके। ऐसे व्यक्ति का अभाव मिलता है, मतलब ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो समूह से कार्य करवा सके। ठीक है। अनुवर्ती सेवा में सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसका मिलना कठिन होता है। इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख समस्या भूतपूर्व छात्रों से संतोषजनक प्रतिक्रिया का ना मिलना है। ये छात्र अनुवर्ती अध्ययन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, साक्षात्कार से सही सूचनाएं प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा उद्योगपति, नियुक्तिकर्ता एवं अभिभावकों का भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है, जिससे क्या होता है, इनसे सही सूचनाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं। नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवा की सफलता के लिए उचित सूचनाओं की प्राप्ति परम आवश्यक है। अनुवर्ती सेवा के लिए यह आवश्यक है कि सटीक सूचना मिल सके। वास्तविक एवं उचित सूचनाएं आसानी से प्राप्त इसमें नहीं होती हैं। ठीक है। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? अनुवर्ती सेवा के बारे में पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी, उसके उद्देश्य पढ़े, उसके प्रकार पढ़े और अनुवर्ती सेवा की सीमाएं पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।